भारत की राजधानी दिल्ली के जीबी रोड का नाम तो आपने जरूर सुना होगा। जीबी रोड के कोठों के कई रहस्य लोगों को नहीं पता है। ज्यादातर लोग नहीं जानते कि इस जगह का नाम जीबी रोड क्यों पड़ा। दिल्ली में पहले 5 बड़े वेश्यालय थे। इन सभी वेश्यालयों को ब्रिटिश कमिश्नर गारस्टिन ने उन्हें एक रेड लाइट एरिया में एकीकृत किया। इसके बाद इस इलाके का नाम गारस्टिन के नाम पर ही गारस्टिन बास्टियन रोड यानी जीबी रोड पड़ गया। सुनने में जीबी रोड की जो दुनिया है, असल में वो काफी अलग है। जीबी रोड के कोठों पर लोगों के अलग अलग तरह के अनुभव हैं। कुछ लोग यहां अय्याशी के लिए खींचे चले आते हैं, तो कई लोगों के साथ यहां लूटपाट जैसी घटनाएं भी होती हैं। जीबी रोड इलाके में पुलिस हमेशा चौकन्ना रहती है, लेकिन इसके बाद भी यहां घटनाएं होने काफी आम बात है। इन्हीं लूटपाट जैसी घटनाओं की वजह से कई बार पुलिस लॉ एंड ऑर्डर कायम रखने के लिए सख्ती भी करती है। आखिर जीबी रोड जाने वाले लोगों का कैसा अनुभव रहा है, आज हम आपको वही बताएंगे। एक एनजीओ की मदद से सेक्स वर्कर्स के लिए काम करने वाले रितेश कुमार बताते हैं कि कहने को तो जीबी रोड सेक्स वर्क्स का घर माना है, लेकिन इसकी एड में यह जगह चोरी, झपटमारी, लूटपाट और ठगी का भी गढ़ बना चुका है। पेशवर अपराधी और नशे के कारोबारियों के लिए यह जगह मुफीद बन जाती है। यह इलाका कमला नगर थाने में आता है। जब आप यहां जाएंगे तो पुलिस संभल को जाने के लिए पहले ही सचेत कर देती है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यह इलाका सुरक्षा के लिहाज से कैसा होगा। एनजीओ में काम करने वाले एक अन्य वॉलंटियर ने बताया कि बाहरी दुनिया जीबी रोड में काम करने वाली सेक्स वर्कर्स को एलियन की तरह मानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। उस इलाके में जो भी अपराध होते हैं वो सेक्स वर्कर्स नहीं करती, बल्कि वहां रह रहे पेशेवर अपराधी और दलाल करते हैं। जीबी रोड इलाके में एक पिंक थाना, महिला थाना बनाया गया है जो सेक्स वर्कर्स की सुरक्षा का ध्यान रखती है। दिल्ली पुलिस ने वहां एक और शानदार पहल की है, जिसमें सेक्स वर्कर्स के बच्चों को पढ़ाने का इंतजाम किया गया है। इसके अलावा महिलाओं को उस नर्क से निकालने के लिए सिलाई बुनाई जैसे प्रशिक्षण भी दिए जाते हैं। कोरा वेबसाइट पर कई लोगों ने अपने जीबी रोड के एक्सपीरियंस को शेयर किया है। एक 21 साल के ग्रेजुएशन के छात्र ने बताया, मेरे दोस्तों ने मुझे जीबी रोड के बारे में बताया। इसके बाद मैंने यहां जाने का प्लान बनाया और इंटरनेट से सारी जानकारी निकाली। मैंने अपने पास केवल 800 रुपए और मेट्रो कार्ड रखा। मुझे बताया गया था यहां खाली हाथ ही जाएं, वरना आपके साथ लूट हो सकती है। जीबी रोड की सड़कों पर लूटपाट की घटनाएं बेहद आम हैं। जब मैं उस इलाके में पहुंचा तो कई सेक्स वर्कर मुझे बुला रही थीं, लेकिन आपको इन पर ध्यान नहीं देना है, वरना आप मुसीबत में पड़ सकते हैं। इसी दौरान एक शख्स ने मुझे पकड़ लिया और मेरे पैसे छीनने की कोशिश की। किसी तरह मैं वहां से निकल आया। इसके बाद मैं कोठा पहुंचा, जो कि एक गली के अंदर है। मेरे दोस्तों ने मुझे वहां जाने की सलाह दी थी। मुझे बताया गया था कि ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर पर न रुकें, सीधा 3rd फ्लोर पर जाएं। वहां आपको नॉर्थ ईस्ट की सुंदर लड़कियां मिलेंगी जो काफी खूबसूरत दिखती हैं। आप उनमें से किसी को भी चुन सकते हो और उनके साथ संपर्क बना सकते हो। जीबी रोड के बारे में मैं बस इतना कहना चाहूंगा कि वहां जाना सेफ नहीं है। ऐसे में अपने जीवन को जोखिम में डालने से बचें। कोरा वेबसाइट पर एक दूसरे यूजर ने अपना अनुभव शेयर करते हुए बताया, मैं भी एक बार जीबी रोड गया था। मैं जब वहां पहुंचा तो माहौल देखकर डर गया। किसी तरह मैं कोठा नंबर 74 पहुंचा और पूरी हिम्मत के साहस अंदर घुस गया। वो जगह शुरुआत में स्वर्ग जैसी लगी। वहां ज्यादातर लड़कियां नॉर्थ ईस्ट की हैं। मैंने एक लड़की को चुना और कमरे में ले गया। वहां के कमरे काफी छोटे हैं। जो लड़की मेरे साथ थी वो सुंदर थी, लेकिन उसके साथ मेरा एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा। करीब 10 मिनट बाद लड़की ने मुझे ये सब करने से जबरन रोका और वहां से चली गई। मेरे 700 रुपए और 4 घंटे बर्बाद हो गए। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये लड़कियां यहां आती क्यों है और ये यहां से निकलकर कोई अच्छी जिंदगी शुरू क्यों नहीं करती। चलिए आपको बताते हैं कि इनको यहां कैसे लाया जाता है और क्यों मजबूरियां ऐसी थीं कि जिंदगी ने इन्हें जिंदगी के बारे में सोचने का कभी मौका ही नहीं दिया। किसी को धोखे से, किसी को जबरदस्ती, तो किसी को पैसे के लालच में किसी अपने ने ही बेच दिया और इसके बाद इन्हें धकेल दिया गया जिस्म फरोशी के धंधे में। सेक्स वर्कर्स की तरह जीवन काटती महिलाएं कभी सोच भी नहीं सकती थीं कि वे अपना मनचाहा काम भी कर सकेंगी।
जीबी रोड की बदनाम गली से निकलकर अब कई सेक्स वर्कर्स इज्जत की जिंदगी बसर कर रही हैं। कुछ महिलाओं ने बात की और अपने देह धंधे में पहुंचने से लेकर वहां से निकलने के बाद तक की दास्तान बयान की। एक महिला ने बताया कि उसे नौकरी का झांसा देकर एक महिला ही जीबी रोड ले गई थी। उसने बताया कि वहां औरतों का मेकअप देखकर ही मुझे अजीब लगा। महिला के मुताबिक जब उसने ये काम करने से मना किया तो मारपीट की जाती, कमरे में बंद रखा जाता, खाना भी नहीं देते थे, देते भी थे तो कैदी की तरह। महिला ने बताया कि 25 से 30 साल यूं ही बीत गए, अब आजाद हूं, जो मन आता है खाती पीती हूं, जिससे मन होता है बात करती हूं। अहमदाबाद गई और वहां से कढ़ाई और सिलाई सीखी। मैं चाहती हूं कि जीबी रोड की और महिलाएं भी यहां आ जाएं। एक अन्य महिला ने बताया कि इलाज के नाम पर एक दीदी उसे जीबी रोड लेकर पहुंच गई। 15 साल की उम्र में मुझे जिसे बेचा गया वह किसी और को बेच रही थी। महिला बताती है कि मारपीट के बाद मुझे मजबूरन इस धंधे में आना पड़ा। उन्होंने आगे बताया कि जब मैंने काम छोड़ने का मन बनाया तो उन लोगों ने मेरी बेटी को मुझे सौंपने से मना कर दिया। वह बताती हैं कि अपनी ही बेटी को वापस लेने के लिए भी मुझे केस लड़ना पड़ा। महिला के मुताबिक केस लड़ने में 2 से 2.5 लाख रुपए खर्च हो गए। वह आगे कहती हैं कि जब से वह काम छोड़कर यहां आ गई हूं, मेरी जिंदगी बदल गई है। पहले मेरी बेटी मुझसे बात नहीं करती थी, अब जब मैंने ये काम छोड़ दिया है तो बेटी भी बात करने लगी है। जीबी रोड से महिलाओं को निकालने का कठिन कार्य संभव किया गीतांजलि बब्बर ने। सेक्स वर्कर्स के जीवन में उजाला लाने का माध्यम बनी कटकथा नाम से संस्था चलाने वाली गीतांजलि बब्बर। जीबी रोड से निकलकर आज कोई सेक्स वर्कर सिलाई कर अपने पसंद के डिजाइनर कपड़े तैयार कर रही है तो कोई अपनी आजादी का उत्सव गैस पर कुकिंग कर मना रही है। गीतांजलि बताती हैं कि पहले वो एक एनजीओ के साथ सेक्स वर्कर्स के लिए काम करती थीं, लेकिन फिर उन्हें एहसास हुआ कि इनकी जरूरतें बहुत अधिक हैं। वे अपनी इस मुहिम की चुनौतियां भी बताती हैं और साथ ही सेक्स वर्कर्स की जिंदगी में बदलाव लाने की जिद के सारथी बने लोगों की दास्तान भी। उन्होंने कहा कि कई सेक्स वर्कर्स अपने बच्चों को पढ़ाना चाहती थीं, कई खुद पढ़ना चाहती थीं, कई इस दलदल से निकलना चाहती थीं, लेकिन उन सबको इसके लिए रास्ता दिखाने वाला कोई नहीं था। गीतांजलि बब्बर ने कहा कि इस कठिन मुहिम में मुझे पीरामल फाउंडेशन का साथ मिला और फिर यह ठान लिया कि सेक्स वर्कर्स को बेहतर जिंदगी देंगे। हम सेक्स वर्कर्स को इस दलदल से निकालेंगे। गीतांजलि ने कहा कि कई बार उन्हें भी खतरनाक परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। वो एक किस्सा याद करते हुए कहती हैं कि कैसे जब वो एक कोठे में लोगों से बात कर रही थी तब एक बुजुर्ग ने उनका हाथ पकड़कर खींचना शुरू कर दिया। बहुत समझाने के बाद भी वो मानने को तैयार नहीं था। फिर उन्हें उस कोठे की मालकिन ने ही बचाया था और उस दिन वो बहुत डर गई थीं। गीतांजलि का दावा है कि वे अब तक 25 महिलाओं और 55 बच्चों को जीबी रोड से निकालकर बाहर ला चुकी हैं। कहा जाता है कि जब मुगलों का वक्त था उस समय सबसे ज्यादा बदनाम शाहजहां का हरम था और इसी वजह से दिल्ली का रेड लाइट एरिया जीबी रोड बना। जानकारी के अनुसार मुगलों ने बड़ी संख्या में महिलाओं को यौन दासी बनाया। शाहजहां के हरम में लगभग 8000 रखैलें थीं। ये रखैलें शाहजहां के जहांगीर से विरासत में दी गई थीं। जहांगीर बड़ी उम्र की महिलाओं को भगा देता था, वहीं उनकी जगह खूबसूरत महिलाओं और कम उम्र की लड़कियों को हरम में लाकर दिन प्रतिदिन संख्या बढ़ता रहता और महिलाओं का मीना बाजार भी लगाता था। बता दें कि दिल्ली के जीबी रोड के इतिहास की कहानी काफी समय पुरानी है। कहा जाता है कि जब मुगलों का राज था उस समय में कई रेड लाइट एरिया होते थे, लेकिन जब अंग्रेज आए तो उन्होंने इन सभी को एक कर दिया। इसके बाद इस जगह को जीबी रोड का नाम दिया गया। जानकारी के मुताबिक जिन औरतों को हरम से भगाया जाता था उन्हें दिल्ली का जीबी रोड रेड लाइट एरिया लाया गया। इसके बाद से यह धंधा शुरू हुआ। कहा जाता है कि जबरदस्ती अपहरण करके लाई गई महिलाओं और लड़कियों के साथ शारीरिक संबंध बनाने जब शाहजहां का मन भर जाता तो राजा उन सब महिलाओं को अपने संबंधियों और दरबारियों को इनाम के रूप में दे देता था, जिन ये लोग बेच देते थे और वे सभी महिलाएं दिल्ली के इस बदनाम इलाके लाई जाती थीं। एक यूरोपीय यात्री बर्नियर ने अपनी एक बुक जिसका नाम ट्रैवल्स इन द मुघल एम्पायर है,
इसमें लिखा है कि मीना बाजार में अपहरण करके लाई गई महिलाओं को खरीदा और बेचा जाता था। कहा जाता है कि शाहजहां के हरम बड़ी संख्या में नाचने वाली लड़कियां और नपुंसक बनाए गए लड़के होते थे। इनका इस्तेमाल शाहजहां अपनी वासना की आग बुझाने के लिए करता था। शाहजहां कामुकता के बहुत बदनाम था। इसके चलते विदेशी इतिहासकारों ने उसे अपनी बेटी जहां आरा के साथ रिश्ते बनाने का आरोपी कहा था। माना जाता है कि शाहजहां की मौत ज्यादा कामोत्तेजक दवाएं खाने से ही हुई थी। जब शाहजहां बीमार हो गया तो उसके बेटे औरंगजेब ने उसे कैदी बना लिया और उसने उसकी हजारों रखैलों में से कुछ को हरम में रखा। साथ ही बची हुई रखैलों को उसने महल से बाहर निकाल दिया, जिसके बाद वे लोग दिल्ली के रेड लाइट में बस गए, जिसे जीबी रोड भी कहा जाता है। जीबी रोड का इतिहास। आपको यह जानकर क्या लगा कि ये होना सही है या गलत? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल राइट रेन को भी जरूर सब्सक्राइब कर लेना ताकि ऐसी जानकारियों का सच आप जान सके।